खाली है, तो आसान से हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। आपको जरूरत किस चीज की है? सिर्फ नोटबुक और एक पेन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये इन तक देंगे भी तो 2-3 घंटों में ये आप भूल जाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, नोट करते जाइए। जब आप वो दोबारा देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन जो होगी वो फिर आप कमेंट में पूछ भी सकेंगे। अगर वैसे ही सिर्फ एंड तक आप देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले प्रोनाउन से शुरू करते हैं कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो हम सुनते आ रहे हैं, ये क्या चीज है। ज्यादा फोकस हमारा इन दो चीजों पर होगा। तो प्रोनाउन की सैंपल डेफिनेशन ये है, क्योंकि डेफिनेशन जब तक आपको नहीं आती या नहीं समझते आप, तो आप वर्ड को प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं कह पाएंगे। क्योंकि इनके केसेस में हमने पढ़ा है कि कुछ केसेस इसके ऐसे हैं जो प्रोनाउन के केसेस में तो हम डाल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्रोनाउन नहीं होते, एडजेक्टिव होते हैं। तो सिंपली प्रोनाउन जो है ये नाउन रिप्लेसिंग वर्ड है, यानी वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है ये जरा देख ले। हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट क्या चीज है, क्यों हम इसे फर्स्ट कहते हैं, या क्यों हम इसे सेकंड कहते हैं, और या क्यों हम इसे थर्ड कहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये क्या है? सेकंड पर्सन, और ये क्या है? थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तो हो गए। अब फर्स्ट पर्सन कौन से है, सेकंड पर्सन कौन से है, और थर्ड पर्सन कौन से प्रोनाउन है। तो कीप इन माइंड कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो दो है। एक है आई, जो हम कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अब कह सकता हूं कि आई एम रिकॉर्डिंग इंग्लिश ग्रामर क्लास। दूसरा क्या है? बी है, ये भी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है। अब इसे फर्स्ट, सेकंड क्यों कहते हैं वो आगे आप समझेंगे। अब थर्ड पर्सन क्या है? ही एंड शी, इट एंड दे एक्सेट्रा। नाम भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर में। तादाद इनकी कितनी है? 7 प्रोनाउन है टोटल इंग्लिश ग्रामर में। अब बात कर लेते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन इसे क्यों कहा जाता है, सेकंड पर्सन इसे क्यों कहा जाता है, और थर्ड पर्सन हम इसे क्यों कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, फॉर इंस्टेंस, दो बंदे आपस में खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है? अगर अकेला एक शख्स बात कर रहा है तो वो आई इसके लिए इस्तेमाल होगा, वो फर्स्ट पर्सन है। अगर ये दो है आपस में बातें कर रहे हैं तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में। अब सेकंड पर्सन क्या है? ये दोनों बातें कर रहे हैं, फिर दूसरा या तीसरा बंदा आ जाता है, फिर इनमें से एक या ये दोनों इसके साथ बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है? सेकंड पर्सन हो गया। ये फर्स्ट पर्सन हो गए, ये क्या है? सेकंड पर्सन हो गया। यानी अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ कोई और असिस्टेंट हो या दूसरा टीचर हो, हम बातें कर रहे हैं, दूसरा एक स्टूडेंट वहां बैठा है, तीसरा हम उससे भी उसके बारे में या उससे बातें कर रहे हैं, लेकिन वो वहां मौजूद हो, तो वो क्या होगा? सेकंड पर्सन होगा। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये सेकंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन वो वर्ड है जो यहाँ हमने ले लिए, लेकिन थर्ड पर्सन ऐसे कहते क्यों है? तो अब क्या है? ये दोनों बातें कर रहे हैं इससे, और किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं
ही की, शी की या दे, जो थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन भी इसे कहते हैं। तो ये दोनों आई और वी और यू ये आपस में बातें कर रहे हैं किसकी, ही की। फॉर इंस्टेंस मैं ये कह सकता हूं कि ही इज एब्सेंट टुडे, वो आज एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है, ही एब्सेंट है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, बात उसके बारे में हो रही है। तो ये हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये ही जो है, दे सॉरी, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। थर्ड पर्सन प्लूरल इसी कहा जाता है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कि जब भी इसके आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो इसके क्या बनाएंगे, them selves, they themselves। एक और चीज सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, ये तो हमने कहा कि ये प्लूरल है, इसकी हम प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। यू जो है, ये इसकी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो दो तरह के हैं। किस तरह है, एक यू हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, वो उसके लिए हम फिर इसकी रिफ्लेक्सिव किस तरह बनाएंगे, योर सेल्फ, योरसेल्फ डिड दिस, तुमने ये खुद किया, एक बंदे की बात हो रही है। अब प्लूरल जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है वो क्या होगा, वो योरसेल्फ नहीं होगा बल्कि योर, SELVES, योरसेल्व्स। तो फिर इसकी ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। ये भी काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है, तो ये पॉइंट भी ज़हन में रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस हमारा था कि प्रोनाउन क्या है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है। इनमें ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम तो सुन लेते हैं लेकिन फिर ये वो उसमें सवाल निशान उनके जहन में रहता है कि हम इसे फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं, सेकंड पर्सन क्यों कहते हैं और थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं। तो होप दैट कि ये मसला आपका हल हो गया होगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं कोई क्वेश्चन रह गया आपके जहन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट लेना, क्योंकि आपकी कमेंट ये हमें बताती है कि ये चीज आपको कितनी समझ आ गई या कितनी समझ नहीं आई। जो हम जिस लेवल से, जो मेथडोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लेवल के मुताबिक है या इससे भी नीचे, यानी सिंपल हम करें या इससे हम ऊपर एडवांस लेवल तक क्लास लेक्चर जो है वो अपडेट करें।